अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, स्टीम फ़िश की रेसिपी। जी, आज हम फ़िश को स्टीम करके बनाएंगे और इसको हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल ऑयल फ्री है, कतरा ऑयल का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमने फ़िश को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड कर दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड कर दी सुरख, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून हल्दी की ऐड कर दी, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया दरदरा सा पिसा हुआ ऐड कर दिया। ये मैंने अजवाइन डाल दी 1 टीस्पून। मैंने डाल दिया चाट मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है। गरम मसाला हाफ़ टेबलस्पून डाल दिया। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून डाली। काली मिर्च मैंने डाल दी 1 टीस्पून और ये मैंने अजीनोमोटो यानी चाइनीज़ साल्ट जो डाला है 1 टीस्पून डाला है। ये घर के बेसिक मसाले हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग में। इनके साथ आज हम ज़बरदस्त फ़िश को स्टीम करेंगे। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इसमें मैंने कोई रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं किया। तो ये देखें ज़बरदस्त सा फ़िश का मसाला बन गया। आप इसे यूँ बना के रख सकती हैं। जब भी फ़िश बनानी हो आप इसे फ़िश पे लगाया और फ़िश को फ्राई कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया लीमू, लीमू का रस लिया है। 1 लीमू का रस है तो इसमें मैं डाल रही हूँ चिली सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। आज हम जो बना रहे हैं फ़िश वो हमारे चाइनीज़ स्टाइल में स्टीम फ़िश बनाएंगे। तो इसमें मैं चिली सॉस 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ और सोया सॉस में मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। सिरका का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे क्योंकि हम लीमू डाल रहे हैं। अगर आप लीमू ना ऐड करना चाहें तो आप सिरके का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम फ़िश को ले लेंगे। फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो भी पानी था तो मैंने टिश्यू पेपर से सारा साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं है अब इसके ऊपर मैंने ये पहले जो हमने सॉसेस तैयार की हैं ये लगाएंगे। देखिए मैंने दोनों साइडों पे सॉसेस डाल दिए हैं और ब्रश की मदद से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। जैसे हमने ब्रश की मदद से सॉसेस को ग्रीस कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। फ़िश तो आपने बहुत से जायकों में खाई होगी लेकिन चाइनीज़ स्टीम फ़िश आपने कभी नहीं खाई होगी। तो ये रेसिपी आपके लिए है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको, आपकी फैमिली को, सबको पसंद आएगी। दावतों में बनाइएगा, सबको पसंद आएगी, आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। देखिए मैंने सॉसेस को लगा लिया, अच्छे से ब्रश कर लिया। अब मैं इसके ऊपर मसाला डाल रही हूँ। तो थोड़ा मसाला मैंने ऐड कर देना चाहिए। मैंने मसाला बनाया है ये तकरीबन 1 केजी फ़िश के लिए है। तो ये सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे और ब्रश की मदद से अच्छे से हम इसको लगा लेंगे। अब आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथों की मदद से भी इसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैं अच्छे से फैला लिया है मसाले को भी। दूसरी साइड भी हम फ़िश के ऊपर मसाला लगा लेंगे अच्छे से। अच्छा, देखिए मैंने फ़िश जो वॉश की है कितनी ज़बरदस्त वॉश हुई है, बिल्कुल ब्लड नहीं है ऊपर। अगर आप भी फ़िश को वॉश करने का तरीका देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैंने दूसरा मसाला भी ऐड कर दिया फ़िश के ऊपर। सारा मसाला हमने ऐड कर दिया और ब्रश की मदद से अच्छे से इसको हम फैला लेंगे और फ़िश के ऊपर लगा लेंगे। तो ये देखें सिंपल सी रेसिपी आज हमारी। विंटर सीज़न में फ़िश बहुत शौक से खाई जाती है हमारी कंट्री में। तो लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़िश की रेसिपीज़ बनाते हैं। तो मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करके आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी ट्राई करके। तो ये देखिए मैंने मसाले को अच्छे से लगा लिया है। अच्छा, अब इधर एक चीज़ जो मैं स्किप कर चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ, वो ये थी कि मैंने मसाले में लहसुन पाउडर नहीं ऐड किया था। आप लहसुन पाउडर मसाले में ही ऐड कर लें। तो ये देखिए मैं लहसुन पाउडर मुझे भूल गया था मसाले में डालना, तो मैंने दोबारा से ऊपर लहसुन पाउडर ऐड कर दिया फ़िश के ऊपर, हिला लिया और हाथों की मदद से देखिए मैं इसे ऐसे फ़िश के ऊपर लगाती जा रही हूँ। ये चिपक जाएगा मसालों के साथ जाके। तो अगर भी आप भी भूल जाएँ तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से ऐसे लगा लें, लेकिन मसालों में ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा तमाम मसालों में। फिर मसाला फ़िश पे लगा लीजिएगा। ये देखिए मैंने लहसुन पाउडर को भी लगा लिया है अच्छे से। तो ये जो मैंने मसाले फ़िश के ऊपर लगाए हैं वो सारे हमने ड्राई लगाए हैं। तो फ्रेश मसाले नहीं लगाए, ड्राई मसाले लगाने हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, उनकी कोटिंग हो जाए, क्योंकि हमें फ़िश को स्टीम करना है। तो ये देखें अच्छे से मसाले मैंने लगा लिए हैं। तो अब हमने फ़िश को तकरीबन 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे इसको रेस्ट दूँगी मसाले लगा के और 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको स्टीम कर लेंगे। फ़िश को रखने लगी हूँ मैं।
3 से 4 घंटे के बाद इसको स्टीम करेंगे। देखिए फ़िश को रखे हुए मुझे तकरीबन यहाँ पर 5 घंटे गुज़र गए थे। काम करते-करते पता ही नहीं चला, 5 घंटों के बाद मैं अब फ़िश को स्टीम करने लगी हूँ। तो फ़िश के ऊपर जो मसाला है अच्छे से कोट हो चुका है। वैसे ये मैंने यहाँ पे कट भी लगा दिए थे बाद में, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। आप भी कट लगा लीजिएगा अगर आपके फ़िश के पीसेस बड़े हों तो। एक मैंने पैन ले लिया, आज हम पैन में बनाएँगे। मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैं पैन में आपको बनाना सिखाऊँगी। जैसे ये मैंने नॉन स्टिक लिया, आपके पास दूसरा हो तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, पतीला बड़ा-सा। इसमें मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। और अब मेरे पास ऊपर जाली रखने के लिए नहीं थी, तो मैंने क्या किया, जो हमारे घर में जाली होती है, हम सालन वगैरह को, दूध वगैरह को ढाँपने के लिए रखते हैं ये जाली, तो इसके ऊपर आज हम फ़िश को स्टीम करेंगे। बिल्कुल फिट आ गई है, उसको मैंने रख दिया। आपने भी जो जाली ऊपर रखनी है वो कोशिश करनी है पानी के ऊपर ना जाके लगे, ज़रा पानी से आपने ऊपर-ऊपर ही रखना है उसे। और मैंने एक बटर पेपर ले लिया, बटर पेपर के ऊपर मैंने छोटे-छोटे सुराख कर लिए थे नाइफ़ की मदद से, ताकि जो पानी है फ़िश का एक्स्ट्रा निकले वो नीचे बह जाए थाली के ऊपर से। और फ़िश को हमने एहतियात से रख देना है डेगची में। लेकिन दोनों फ़िश के पीसेस मैंने रख दिए हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पेज ले लें, के ऊपर आप हल्का सा ऑयल ग्रीस करें तो बटर पेपर ही बन जाएगा। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे मैंने कवर कर दिया। आधे घंटे के लिए हमने इसे स्टीम करना है, इस फ़िश को आधे घंटे के लिए। टाइमिंग आप चेक करके रखिएगा। और मैंने देखें आग को बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखा हुआ है। आधे घंटे के बाद देखिए हमारी फ़िश अच्छे से स्टीम हो चुकी है। मैंने पैन को खोल दिया है, इसका ढक्कन हटा दिया है और अब मैं ऊपर वाला जो बटर पेपर है इसको मैंने हटा लेना है आराम से चिमटे की मदद से, बहुत गर्म है। तो ये देखें फ़िश कितनी ज़बरदस्त स्टीम हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। तो अब मैंने इसे एहतियात से निकाल लेना है। आप भी जब स्टीम करें तो ध्यान से निकालें। और ये जो पानी है ये देखें बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ था, पानी अभी हमारा था। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं और अपनी फ़िश को चेक करते हैं कि कैसी स्टीम हुई है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मैं इसको हाथ लगा रही थी तो हाथ लगाने से ये टूट रही थी, इतनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखें, ये हल्का सा हाथ लगाती हूँ तो ये उतर जाता है बिल्कुल इसकी स्किन। ये देखें इतनी सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आया था। और साथ मैंने फ्राइज़ भी बनाए थे बच्चों के लिए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।